अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे हुकूमत की जानब से अवाम पर गिराए जाने वाले एक नए बम की तैयारी जो होगा गैस की कीमतों में होशरुबा इजाफा। आम सारिफिन के लिए 100 से 250% तक गैस की कीमतों में इजाफा होने जा रहा है। एक ऐसे मुल्क में जिसके अंदर 3000 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस के जखायर हैं। बदकिस्मती से हम उन जखायर को नहीं निकाल रहे जो हमारी अगली 100 साल की जरूरियात के लिए काफी हैं। उसकी निस्बत हम कतर से और इंटरनेशनल मार्केट से एलएनजी खरीदते हैं। ये महंगी गैस अब हमारे सिस्टम पर इस कदर बड़ा बोझ बन चुकी है कि हम उससे अब उठा नहीं पा रहे और इसी सबब हम अपने मुल्क में अब गैस बेतहाशा महंगी कर रहे हैं। अगर बात करें पाकिस्तान की डिमांड की तो डिमांड हमारी 7 बिलियन क्यूबिक फीट तक पहुंच चुकी है, जबकि हमारी प्रोडक्शन 3.25 बिलियन क्यूबिक फीट के इर्द गिर्द है। यानी कुल डिमांड की निस्बत हम अभी सिर्फ 44% गैस पैदा करते हैं, बाकी गैस हम इंपोर्ट करते हैं और उस महंगी इंपोर्टेड गैस के सबब अब आवाम पर यह बम गिरने लगा है। फैसला यह किया गया है कि कुछ लोगों के बिलों के अंदर 50% इजाफा किया जाएगा और कुछ लोगों के बिलों में 250% तक इजाफा होगा और आवाम की जेबों से 697 अरब रुपया निकालना मकसूद है। सुई नदरन गैस 358 अरब रुपया इजाफी निकलवाएगी और सुई सदरन जो कराची, हमारा सा सिंध और बलूचिस्तान के सूबों को कटर करती है, वो 339 अरब रुपया इजाफी कमाएंगी। इससे पहले हुकूमत जो गैस का मीटर था वो 10 रुपये लिया करता था पहले, उसको ऑलरेडी बढ़ाकर 460 रुपये मीटर चार्जेस कर चुकी है हर गरीब हर अमीर के लिए। इसके बावजूद जो गैस का सर्कुलर डेट है, यानी हुकूमत महंगी गैस लेकर सस्ती जो बेचती है आवाम को और दरमियान में जो खसारा होता है, वो सर्कुलर डेट बढ़कर 2700 अरब रुपये हो चुका है और इस खसारे के अंदर हर साल 400 अरब रुपये का इजाफा हो रहा है। और वजह क्या है कि हुकूमत ने इंटरनेशनल मार्केट की प्राइस और लोकल मार्केट की प्राइस को क्लब करके एक मीन नहीं निकाला, एक एवरेज प्राइस नहीं निकाली, जिसे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ गैस कहते हैं, कॉग, वो नहीं निकाला क्योंकि पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग चाहिए थी। अगर वो निकाल लिया जाता आज से 3-4 साल पहले तो ये तमाम मसाइल इतने बड़े ना होते। अब फैसला ये किया गया है कि जो छोटा सारिफ होगा बिल्कुल घरेलू, उसका पहले आम जो गैस का जरूरत होती है उसका बिल 300 आता था, तो गैस का बिल 600 हो जाएगा। बाकी मीटर रेंट, टैक्सेस, बाकी चीजें उसके अलावा पड़ेंगे और कम से कम अब गैस का बिल 2000 रुपये माह आया करेगा। गर्मियों की बात कर रहा हूं मैं, सर्दियों में तो आप उसको ज्यूम किए कहां तक जाता है। फिर थोड़े से मतवल लोग जो 1 हेक्टोमीटर गैस इस्तेमाल करते हैं, उनकी गैस की यूजेज का बिल सिर्फ 400 से बढ़कर 1000 रुपये हो जाएगा। मीटर रेंट, टैक्सेस, दीगर चीजें, इसके अलावा 250% का इजाफा लोगों के लिए। जिनकी गैस की यूजेज 600 रुपये की थी, 1200 रुपये की हो जाएगी। 800 वालों की 1600 रुपये हो जाएगी। 1100 रुपये वालों की 3000 रुपया हो जाएगी। 2000 रुपये वालों का बिल 3500 रुपया हो जाएगा और जो पहले 3100 रुपया 1 MMBTU का देते हैं, वो 4000 रुपया महाना सिर्फ गैस की यूजेज का इजाफे देंगे। और इसमें हुकूमत लाने तो लगा रही है, प्रोटेक्टेड कस्टमर्स को हम ये करेंगे वो करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता हुकूमत ने प्रोटेक्टेड कस्टमर्स को दरमियान से निकाल ही दिया है। और फिर एक जुल्म हमारी हुकूमत हर जगह करती है। ऐसे लोग जो मिडिल क्लास के हैं, जो आपको टैक्स देते हैं, मेरे जैसे लोग, हमारे नाजरीन में अक्सर लोग जो ताजर हैं, जो मुख्तलिफ जगह पे जॉब्स करते हैं, हमारे लिए कोई सब्सिडी नहीं है। हम टैक्स भी पूरा दें, हम लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में अपनी जेब से पढ़ाएं, हम प्राइवेट अस्पतालों में इलाज करवाएं, अपनी तमाम जरूरियात प्राइवेटली पूरी करें और फिर हमें किसी किस्म की सब्सिडी नहीं है। एक सब्सिडी है गरीबों के लिए, उनको इलाज में भी सब्सिडी मिल जाएगी, उनको बिजली के बिलों में भी मिल जाएगी, उनको गैस के बिलों में मिलेंगी, वो टैक्स भी नहीं देंगे। एक वैसे ही मराद दी हुई है इस मुल्क की अशराफिया को, जिनके लिए सिगरेट इंपोर्ट करने पर ड्यूटी फ्री है, जिनकी बड़ी इलेक्ट्रिक गाड़ियां आ रही हैं वो ड्यूटी फ्री हैं, उनके बहुत सारे बिजनेसेस ड्यूटी फ्री हैं। तो मुल्क के अंदर इस चीज को भी रेशनलाइज करना चाहिए
कि इस मुल्क के वसाइल के ऊपर सिर्फ गरीब का हक नहीं है, हम जैसे मुतवसत लोगों का भी हक है। हमारे जैसी मुतवसत फैमिली में होने का मकसद ये कतई नहीं है कि आप हमें काट दें। हम आपको टैक्स देते हैं, हम इस मुल्क का इंजन है, हम इस मुल्क को चलाने वाली पढ़ी लिखी क्लास है, लेकिन हमारा कहीं जिक्र ही नहीं है। हमेशा बात होती है बहुत गरीबों की और बस बहुत गरीबों की। अब इस मुल्क में फर्टिलाइजर प्लांट्स को दुनिया की सबसे सस्ती गैस दी जा रही है, और फर्टिलाइजर प्लांट किसके हैं? बड़े बड़े सेठों के हैं या फौज के हैं। पाकिस्तान में कतर से भी सस्ती गैस फर्टिलाइजर प्लांट को दी जा रही है। यहां ये ऑफिशियल फिगर्स हैं। हमारे यहां 18 सेंट फी यूनिट की गैस दी जा रही है फर्टिलाइजर प्लांट्स को, जबकि यहां की निस्बत कतर के अंदर, सऊदीया के अंदर जो गैस फर्टिलाइजर प्लांट्स को दी जा रही है वो $3 फी MMBTU की है। अब यहां से फर्क देख लीजिए, वहां पर 8-10 गुना महंगी गैस दी जा रही है फर्टिलाइजर प्लांट्स को। हालांकि कतर के पास हमसे शायद 100 गुना ज्यादा गैस होगी फिलहाल, जो उन्होंने प्रॉपरली अपने डॉक्यूमेंट कर लिए तमाम के तमाम रिजर्व्स को। इसके बाद पाकिस्तान में जो गैस की वेस्टेज है, गैस जाया होती है, सिस्टम के अंदर लीकेजेस हैं, वो सालाना तकरीबन $4 अरब की हैं। चले उस 4 में से आप आधी बचा लें तो $2 अरब की गैस का मतलब क्या हुआ? कम से कम 550 अरब रुपए की गैस आप इसी सिस्टम से बचा सकते हैं, और उस पर लागत कितनी आएगी? $500 मिलियन। आप एक साल $500 मिलियन लगाएं, आपको अगले साल ही $2 बिलियन का फायदा होगा। 4 टाइम्स का फायदा है। हमारी हुकूमतें वो $500 मिलियन नहीं लगाती, इसलिए वो $2 बिलियन नहीं बचता, और उसका हल यह निकाला जाता है कि आवाम के पेट में चूरा घोंपा जाए, उस बेचारी से मजीद पैसे निकलवाए जाएं, और उसको मजबूर किया जाए कि वो एक दिन आए कि वो सड़कों पे आकर फिर जब जलाओ गिराव करती है, फिर पर्चे करती है हुकूमत, और फिर उसकी अना को ठेस पहुंचती है। 126 बिलियन क्यूबिक फीट गैस जाया हो रही है इस मुल्क के अंदर हर साल। उस 126 बिलियन क्यूबिक फीट में से आप 60 बिलियन क्यूबिक फीट गैस बचा लें 550 अरब रुपए की, तो आपको इस गैस की कीमत में उतना इजाफा नहीं करना पड़ेगा। हाँ, इसके साथ लोगों पे सख्ती जरूर कीजिए कि वो अपने गैस के चूल्हे बेहतर करें, वो अपने गैस के हीटर बेहतर करें, और गैस का ज़िया छोड़ें। आज के लिए इतना ही। अपने मेजबान अब्दुल रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के मान।